अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 29 अगस्त से 4 सितंबर तक का अहवाल 2016 का जो बताना है। तो इस हफ्ते की जो सबसे अहम आ रहा है मामला सिलसिला आपके सामने आएगा वो है 1 सितंबर जुमेरात वाले दिन जो है वो सूरज ग्रहण, और इसका पाकिस्तानी टाइम जो है वो 11:15 बजे से लेकर तकरीबन 5 बजे के करीब है, एक आध मिनट ऊपर नीचे होगा। तो ये इतना अहम ग्रहण है, 5 घंटे तकरीबन 5 घंटे से ज़्यादा का इसका ड्यूरेशन है, और ये लगभग 1 सदी के बाद इतनी ड्यूरेशन और इस एंगल में स्टार आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, और इससे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीलियाँ जो है रूनुमा होंगी, मौसम में और एक्सीडेंटल और बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला महफूज रखे। तो इस दौरान आपको चाहिए कि आप ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए स्पेसिफिक अगर कोई दुआ आपको याद है तो वो पढ़ लीजिएगा, इस्तग़फ़ार कीजिएगा, या अपना इसमें आज़म जो है आपके नाम से और वालदा के नाम से उसकी तकरार कसरत से कीजिएगा। 2 नफल जो है नमाज कुसूफ अदा कीजिएगा, और उसके बाद सदक़ात जो है वो आप एडवांस भी दे सकते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम भी दे सकते हैं, तो उससे ताकि इसके मनफी असरात से आप अपने आप को महफूज रख पाएँ। जी जनाब, बात आ गई मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से की, और इसका आगाज़ करेंगे बुर्ज सरतान से, कैंसर, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा कमर हर माह 12 मंतक़तुल बुरूज जो हैं, यानी 12 के 12 जो हाउसेस हैं उनमें सैर करता हुआ जब बुर्ज सौर में शरफ और बुर्ज सरतान में उरूज में होता है तो आपको सादतें और फ़वाइद का हामिल होता है, ऐसी चीज़ें आपके सामने लाता है। लेकिन इसके साथ साथ जो है जब ये थोड़ा नहस होता है, मुख्तलिफ मामलात जो है डील करते हुए बाकी स्टार के साथ इसके कॉम्बिनेशन थोड़ा नहस होते हैं, तो आपको जज्बाती तौर पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर देता है। इस माह आपके दर्जे के तीसरे घर में इस माह यानी सितंबर के शुरू में ही अतारत, मुश्तरी, शम्स और कमर और राहु की मौजूदगी, ये 3, 4, 5 स्टार जब इकट्ठे होंगे तो आप सफ़र और सैर व के बारे में सोचियों मारेंगे, आपको थोड़ा सा एक्टिव करेंगे, मोटिवेशन होगी कि चलें ये कर लें वो कर लें। जबकि अजीज़ वकार हमसाएँ और बहन भाइयों के साथ मामलात जो हैं आपके उनको खुसूसी तवज्जो का हामिल बना सकेगा। इसके साथ साथ चूँकि 1 सितंबर को दर्जे के तीसरे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से आपको जो सफ़र की आप सोच रहे थे उसमें कुछ मुश्किलात आ सकती हैं, और इस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ अगर बहुत ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो तो सफ़र कीजिएगा, और वो भी सदका देकर सफ़र कीजिएगा। इसके साथ साथ दूसरों से जो बाहमी तौर पर गुफ्तगू होते हैं तो उसमें बहस व तकरार से हर हाल में गुरेज कीजिएगा, वरना ये दोनों चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम या मुश्किल का बायस बन सकती है। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए अपने इसमें आज़म की तकरार करने के अलावा सदक़ात वगैरह और 2 रकअत नमाज नफल जो है नमाज कुसूफ है उसकी अदायगी लाजमी बनाइएगा, यकीनी कीजिएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को शरीक हयात का तामन आपको हासिल रहेगा, जबकि अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम भी सर अंजाम दे पाएंगे। 30 अगस्त को मुलाजमती उमूर ऐसा तरीके से चल सकेंगे, जबकि 31 अगस्त को समाजी उमूर बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे, लेकिन अजीज़ व अक़ारब जो आपकी परेशानी का बायस बन सकते हैं। 1 सितंबर को दरपेश जो मसाइल हैं उनका मुस्बत हल आपके सामने आ सकता है। 2 सितंबर को शरीक हयात के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम होने से घरेलू माहौल पुरसकून रहेगा। 3 सितंबर को रिश्तेदारों और बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात खास से मजबूत रहेंगे, बेहतर रहेंगे, कुर्बत का एहसास आपको अच्छी तरीके से हो सकेगा। 4 सितंबर को आपके खुद एतमादी में इजाफा होगा, जिससे खास मुस्तहकम फैसले करने में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 3 और 4 सितंबर के साथ हो सकते हैं। बुर्ज असद लियो, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स जो है चूँकि बादशाह फलक कहलाता है, ये 1 तक 22 सितंबर खानामाल में कमर, मुश्तरी, अतारत और राहु के साथ मौजूद होगा, जिससे माली लेन देन में आपको खासा मोहतात रहना होगा। लेकिन इससे आमदनी के वसाइल जो हैं वो आपके सामने तो आएंगे, लेकिन मेहनत से उनका हसूल मुमकिन हो सकेगा। ये नहीं होगा कि वसाइल सामने आएंगे और आप हाथ बढ़ा के उनको, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगी। 1 सितंबर को खानामाल में चूँकि सूरज ग्रहण होने की वजह से माली नुकसान का अंदेशा हो सकता है। इसके अलावा कर्ज की वापसी जो है उसमें भी शायद कोई रुकावट आ जाए, मुमकिन ना हो पाए, और अगर आपका कर्ज कहीं फंसा हुआ है तो वो भी आपको शायद उस दौरान अगर किसी ने वादा किया हो तो
थोड़ा डिले हो जाएगा, इसलिए अपने गुस्से और जज्बात पर काबू रखिएगा और एहतियात कीजिएगा ताकि इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। और इसके साथ साथ ग्रहण के जो मनफी असरात हैं उनसे बचाव के लिए भी इसमें आज़म की तकरार, नवाफिल की अदायगी और सदक़ात की अदायगी वो ज़रा ज़रूरी कीजिएगा, बेहतर आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। 2 और 3 सितंबर को शम्स और तरबी की वजह से बहुत से मुश्किल फैसले करने के अलावा हालात के पेश नज़र अपने मिजाज में तब्दीली लाने भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। ये नहीं है कि अगर आप थोड़ा दबदबाव से, रौब से काम कर रहे थे तो अब ये रूटीन शायद नहीं चलेगी, मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि अगर इसका जवाबी वो हर अमल का जैसे रद्द अमल होता है, अगर इस तरह का कोई रद्द अमल सामने आ गया, रिएक्शन आ गया, तो फिर आपके लिए अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उसकी वजह से कोई हेल्थ इशू आपका आ सकता है। 2 और 3 सितंबर को शम्स नेपच्यून मुकाबला के बाद हालात और मामलात जो है गलतफहमियों का शिकार हो सकती हैं। ऐसे में अपने बुजुर्गों से या सीनियर अफराद से मुशावरत करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते को तफसीली जाएगा। 29 अगस्त को आपके दोस्त अहबाब आपसे ताउन करेंगे, जबकि रूहानियत के शौक में इजाफा हो पाएगा। यकीनी तौर पर ये इजाफा बढ़ेगा। 30 अगस्त को ज़रूरत के तहत दूसरों से मिलजुल कर काम कर सकेंगे और अपने राइट्स के लिए लड़ भी सकेंगे, यानी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर सकेंगे। 31 अगस्त को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है, लिहाजा मुहतात रहिएगा। 1 सितंबर को आपको अपनी औलाद या अगर गैर शादीशुदा है तो अपने छोटे बहन भाइयों का साथ आपको हासिल रहेगा। 2 सितंबर को आपकी मसरूफियत में कमी वाक़ हो सकेगी, जबकि 3 सितंबर को शरीक हयात मददगार साबित हो सकेगा। 4 सितंबर को आपका सफ़र का कोई प्रोग्राम बन सकता है, लेकिन इसमें भी अखराजात को आपको मद्देनज़र रखना होगा, क्योंकि फजूल खर्ची को मर्तकब हो सकते हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आपका सारा बजट धर्मभरम हो जाएगा और फिर कर्ज लेने पे आपको जाना पड़ेगा। मौजूदा हफ्तों में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है वो 29 अगस्त का साबित हो सकता है। बुर्ज सुंबला वर्गो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा तारत तमाम तालिब ही मौजूद होगा। यहाँ मुश्तरी, शम्स, कमर और राहु के हमरा जो है इज्तिमा होगा इनका, जबकि 1 सितंबर से 22 सितंबर तक जो आपका हाकिम तारा तारत है वो रुजत की हालत में होगा और इसके साथ साथ जब इनका इज्तिमा होगा और है भी वो आपके ताले में मौजूद है, तो आप सोचिएगा फिर क्या कुछ वहाँ होगा। और इसके साथ ही चूँकि 1 सितंबर को आपके ताले में ही चूँकि सूरज ग्रहण हो रहा है, जिसकी वजह से सितंबर को समझिएगा कि सितमगर है ये, क्योंकि इसका आगाज़ इस सितमगरी वाला होगा। लेकिन अगर आप अपनी मजबूत कुव्वत इरादी को हरकत में लाएं और सब्र तहम्मुल से काम लें तो यकीनन हालात पर आप बआसानी काबू पा सकेंगे। ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए इसमें आज़म की तकरार, सदक़ात और नवाफिल की अदायगी और इसके साथ साथ इसमें आज़म की तकरार आपके सारे मामलात बहुत बेहतर हो सकेंगे। इसके अलावा बतुल अर्ज़ में मरीख ज़ोहल की मौजूदगी भी खानगी उमूर में दानिशमंदाना इक़दामात की ज़रूरत के सामने ला सकेगी। यकीनन आपको अक्ल इस्तेमाल करना पड़ेगी और उसके बाद वह अपने जज्बात से और वो भाई हुक एंड क्रुक नहीं होगा, थोड़ा सा लॉजिक के साथ आपको अपने आप को आगे ले जाना होगा। 2 और 3 सितंबर को तारक मुफ्तिकरान की वजह से हालात के मुताबिक इक़दाम कर सकेंगे, जबकि इन असरात से मुस्बित सोच की वजह से हालात में भी मुस्बित पहलू उभर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 29 अगस्त को विरासत से मुतल्लिका मामला ऐसे तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि 31 अगस्त को गलत फहमियाँ जो हैं वो जन्म ले सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मुलाजमती उमूर मुतासर हो सकते हैं। 31 अगस्त को इश्क मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर मसाइल का शिकार हो सकते हैं, बी केयरफुल। 1 सितंबर को आपकी शख्सियत में निखार आएगा, जबकि जहनी तौर पर थोड़ा उलझाव भी हो सकता है। 2 सितंबर को आपके जारी कारोबारी मामलात जो है मसाइल का शिकार हो सकते हैं। 3 सितंबर को बहन भाई का ताउन आपको हासिल हो सकेगा। 4 सितंबर को बहस और तकरार से गुरेज कीजिएगा, वरना लड़ाई की सूरत भी पेश आ सकती है। मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़ के जो सात असरात के हामिल दिन 29 और 30 अगस्त, जबकि 1 और 2 सितंबर भी इसी का हिस्सा हैं। और खुशी की बात यह कि मौजूदा हफ्ता में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो इख्तियार तलब दिन है वो आपके लिए कोई नहीं है। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का दूसरा हिस्सा भी